सर, एनडीटीवी इंडिया से आपका बात करने के लिए शुक्रिया। 6 महीने हो गए आपको मंत्री बने हुए, जहाँ तक याद है मुझे 28 अक्टूबर को आपने मंत्री पद संभाला था। आपका काम है इमेज मैनेजर का, सरकार की इमेज सुधारना। जब आप मिनिस्टर बने थे उस वक्त की परिस्थिति के बारे में बताएंगे, क्या उस वक्त आपको लगा था कि बहुत ही कठिन परिस्थिति में आपको मंत्री बनाया गया? देखिए, ऐसा है कि 2008 में जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता बनाया था, उस समय 2009 के चुनाव को 1-1.5 साल बचा था। और अब जब उनकी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के आशीर्वाद से मुझे मंत्री बनाया गया है, तब भी लगभग 1-1.5 साल चुनाव का बचा था। तो इसलिए चुनौतियों में काम करने की आदत है। कितना कठिन है लोगों के परसेप्शन को बदलना। जब आप आए थे तब एक आंदोलन चला था देश में, अन्ना का मूवमेंट था, रामदेव का मूवमेंट हुआ था, केजरीवाल था, एक बड़ा सा ग्लूमी पिक्चर था इस सरकार के बारे में। आपको क्या टफ लगा कि उस स्थिति से सरकार को बाहर लाना, सरकार के इमेज को सुधारना? देखिए मनोरंजन जी, आपको भी बहुत साल हो गए पत्रकारिता में, राजनीतिक पत्रकारिता में, और मैं भी कांग्रेस पार्टी का एक अदना सा बौना सा कार्यकर्ता पिछले 3 दशक से रहा हूं। और मेरा यह मानना है कि केवल प्रचार और प्रसार से काम नहीं चलता। आपकी जो सियासत है और राजनीति है वो ठीक होनी चाहिए, और अगर आपकी सियासत और राजनीति ठीक है तो प्रचार और प्रसार भी अपने आप ठीक हो जाता है। जो लोग सिर्फ प्रचार और प्रसार के बल के ऊपर ये सोचते हैं कि अपनी सियासत कर सकते हैं, वो शायद एक बहुत ही काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। तो इसलिए मेरी यही सदा ये कोशिश रहती है कि सरकार जो फैसले करती है, सरकार जो पहल करती है, जो निर्णय करती है, चाहे वो डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स ट्रांसफ़र को लेके हो या आपके खाद्यान्न सुरक्षा जो अधिनियम है उसको लेके हो। कि मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है क्योंकि मैं हिंदी भाषी प्रदेश से नहीं आता, आपसे और आपके श्रोताओं से क्षमा मांगता हूं। तो कोशिश यही रहती है कि उन सबको लोगों तक लेके जाया जाए। लेकिन एक जो आपने कहा अभी, ये तो आपका काम है सरकार के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाना। मैं बार बार उस चीज़ की ओर इशारा कर रहा हूं कि इमेज मेकओवर, जो इमेज मेकओवर का जो जिम्मा आपके पास है वो कितना कठिन काम है? देखिए मनोरंजन जी, जब भी आप किसी सरकार का मूल्यांकन करते हैं तो आप 5 मापदंड के ऊपर मूल्यांकन करते हैं। सबसे पहले राजनीतिक स्थिरता। पिछले 9 वर्ष में यूपीए ने इस देश को राजनीतिक स्थिरता दी है। दूसरा सांप्रदायिक सौहार्द। पिछले 9 वर्ष में 2002 जैसा नरसंहार इस देश में कहीं पर यूपीए की सरकार ने नहीं होने दिया। तीसरा आपके आंतरिक सुरक्षा। आज जो आंतरिक सुरक्षा की परिस्थिति है वो 2004 के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर है। चौथा जो आर्थिक विकास है, महामंदी के बावजूद 11वीं पंचवर्षीय योजना में यूपीए की सरकार ने 8.2% वृद्धि दर से अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है। और पांचवा जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते रहते हैं, और उसमें भी हमने कई ऐसे मुकाम हैं जो हासिल किए हैं। तो इसलिए मेरा काम है कि ये जो यूपीए की 9 साल का परिप्रेक्ष्य है ये लोगों तक लेके जाया जाए। और आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि परसेप्शन बैटल आज इस देश में, 1990 में इस मुल्क में एक टेलीविजन चैनल था, आज 833 है। तो रोज परसेप्शन बनती बिगड़ती है। तो ये एक 24 घंटे की चुनौती रहती है कि परसेप्शन बैटल को कैसे लड़ा जाए। जी हाँ, लेकिन अब क्या यही वजह है कि अब जो बदलते समय के को देखते हुए आप सुबह सुबह एक ट्वीट करते हैं और उसके बाद वहाँ से जो है हम कहते हैं कि मनीष तिवारी जी ने अब एजेंडा सेट कर दिया, तो क्या ये सोची समझी रणनीति है ट्वीट करने की? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सुबह उठ के जब हम अखबार खोलते हैं, और मुझे कभी कभी एक उर्दू का शेर याद आता है कि मुल्क का कौम का इतना भी न मयार गिरे कि सुर्खियां देखते हाथ से अखबार गिरे। तो एक आदत है अखबार पढ़ने की, और उसमें जो मुझे लगता है कि आज का राजनीतिक एजेंडा होना चाहिए, या जो मेरी उसके बारे में राय है, उसको मैं ज़रूर आप तक और जो बाकी ट्विटर जगत है उस तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं।